एक बच्चा जब अकेले खेलता है तो वो अपनी इमेजिनेशन से पूरी एक वर्ल्ड बना लेता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स क्रिएट करता है, फिर अचानक एक सेकंड में अपने हाथ से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। इस डीप इमर्शन से एक टेम्पररी साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। बच्चा अपनी रियल आइडेंटिटी भूल जाता है और पूरी तरह उस कैरेक्टर को एम्बॉडी कर लेता है जो उसने क्रिएट किया है। उसे ये भी याद नहीं रहता कि गेम शुरू होने से पहले वो कौन था। यही हमारी रियलिटी की बेसिक आर्किटेक्चर है। यूनिवर्स एक कॉन्शियसनेस बेस्ड गेम की तरह काम करता है, जहां क्रिएटर प्लेयर है और हम उसके कैरेक्टर्स हैं। इस सिमुलेशन को चलाने के लिए क्रिएटर की इन्फिनिट कॉन्शियसनेस को कंप्रेस करके ह्यूमन माइंड और बायोलॉजिकल बॉडी में लॉक कर दिया जाता है। हम सफरिंग और पावरलेसनेस इसलिए फील करते हैं क्योंकि हमें अवतार अमीजिया हो गया है। हम लाइफ की सिचुएशंस को लाइफ और डेथ सीरियसनेस से लेते हैं क्योंकि हम भूल चुके हैं कि कंट्रोलर किसके हाथ में है। फिजिकल वर्ल्ड क्रिएटर के थॉट्स की एक टेम्पररी प्रोजेक्शन है, एक इल्यूजन जिसे माया कहा जाता है। प्लेयर्स अक्सर गेम फेल कर देते हैं क्योंकि वो वैल्यू को गलत कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोई स्टार्विंग आदमी गोल्ड को फेंक दे क्योंकि वो एडिबल नहीं है। हम इमीडिएट सर्वाइवल पर फोकस करते हैं और गेम के डीपर पर्पस को मिस कर देते हैं। अर्थ की ये इमेज हमारी फ्रैजाइल फिजिकल एग्जिस्टेंस को दिखाती है। अगर क्रिएटर हमें सोचना बंद कर दे तो हर स्टार और एटम इंस्टेंटली वैनिश हो जाएगा। इन टेम्परेरी कंडीशंस को ज्यादा वैल्यू देना हमें इल्यूजन में ट्रैप कर देता है, जहां हम डेथ को इमोशनल ट्रेजेडी मानते हैं। क्रिएटर उसे एक मैकेनिकल नेसेसिटी के रूप में देखता है। कैरेक्टर्स को रिफ्रेश करने का तरीका, डेथ के बिना रियलिटी एक बायोलॉजिकल हॉरर बन जाती, इमॉर्टल सेल्स अनलिमिटेड ग्रो करती रहती और ह्यूमन बॉडी एक अनकंट्रोल्ड मैसिव स्ट्रक्चर में बदल जाती। लिमिटेड लोगों की एंडलेस एग्जिस्टेंस स्टैग्नेशन पैदा करती। सेम ईगो, सेम थॉट्स ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक रिपीट होते रहते। क्रिएटर की कॉन्शियसनेस इतनी इवॉल्व है कि वो टेम्परेरी इमोशन से ऊपर उठकर गेम प्रोग्रेशन पर फोकस करता है। डिस्ट्रक्शन ही एवोल्यूशन का कोर इंजन है। ये ओल्ड फॉर्म्स को क्लियर करके नए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के लिए स्पेस बनाता है। इस इल्यूजन के अंदर भी हम सर्वाइवल और ग्रोथ के बायोलॉजिकल अर्ज से ड्रिवन होते हैं। ये अर्ज बॉडी की है, सोल की नहीं, और यही फ्रिक्शन गेम को चलाता है। हम इस सिमुलेशन को कर्मा सिस्टम के थ्रू नेविगेट करते हैं। हर एक्शन, चाहे वो विल से हो या सेंसेस से, एक मेजरेबल रिजल्ट जनरेट करता है। ये लूप कांस्टेंट चलता रहता है। सोल वर्ल्ड में एंटर करती है, एक्शन लेती है, रिजल्ट फेस करती है और फिर नया एक्शन लेने के लिए पुश होती है। ये पूरा फीडबैक सिस्टम परफेक्टली ट्रैक्ड होता है। हर इंटेंशन और हर मूवमेंट रिकॉर्ड होती है। क्रिएटर ने गेम बनाया है, लेकिन पेन और प्लेजर का एक्सपीरियंस हमारे अपने इनपुट्स का रिजल्ट है। तो सवाल ये है, इस गेम को विन कैसे करें? वेल्थ, स्टेटस या इवन गुड डीड्स का हाई स्कोर, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये सिर्फ टेम्पररी पॉइंट्स हैं जो इवेंचुअली रीसेट हो जाएंगे। रियल विक्ट्री है अपनी कॉन्शियसनेस को इतना एक्सपैंड करना कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों न्यूट्रल हो जाएं। इस स्टेट को मोक्षा कहा जाता है। इसे अचीव करने के लिए मटेरियल अटैचमेंट्स को डिस्कार्ड करना पड़ता है। जब गुड और बैड दोनों जीरो जैसे लगने लगे, तब सोल फ्री हो जाती है। इस एब्सोल्यूट जीरो स्टेट में आप अपने अंदर की गॉड को रियलाइज करते हैं। प्लेयर और कैरेक्टर का डिफरेंस खत्म हो जाता है। एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट भी यही कहते हैं, एवरीथिंग इज गॉड। जिस सेल्फ को आप अपना मानते हैं वो क्रिएटर का ही एक्सटेंशन है। अल्टीमेट फ्रीडम ये रियलाइज करना है कि सिमुलेशन का आर्किटेक्ट हमेशा से आपके अंदर ही था। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होता, हम गेम में बने रहते हैं। अब सवाल है, करंट लाइफ और कैरेक्टर को कैसे हैंडल करें? सिस्टम एक्शन पर रिस्पॉन्ड करता है। कंसिस्टेंट डिसीजंस और एफर्ट से आप डेस्टिनी और पास्ट कर्मा को भी ओवरराइड कर सकते हैं। गेम उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। इंटेंट के साथ एक्शन लेकर आप इस लेवल को नेविगेट करते हैं और उस रियलाइजेशन के करीब पहुंचते हैं जो आखिरकार इल्यूजन को ब्रेक कर देता है।